हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 5 दिसंबर 2022 के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन है आर्द्रता जल, केशिका जल, गुरुत्वीय जल और क्रिस्टलीय जल। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशिका जल। केशिका जल के माध्यम से पौधे जल का अवशोषण करते हैं। जल जब पौधे होते हैं वो मिट्टी से अपने जल को केशिका जल के माध्यम से अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, लवणीय आवास के पौधों को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जलोद्भिद, ऑप्शन बी समोद्भिद, ऑप्शन सी लवणोभिद और ऑप्शन डी मृतोपजीवी। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लवणोभिद। ठीक है, लवणीय आवास के पौधों को लवणोभिद कहते हैं। ये वो पौधे होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र के खारे पानी में भी अपने आप को ग्रोथ कर पाते, अपनी वृद्धि कर पाते हैं। इनका ऐसा अनुकूलन हो जाता है, या तो समुद्र में पाए जाते हैं या समुद्र के आसपास के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आनुवांशिक सामग्री है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो जाती है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी रोगजनक या ऑप्शन डी एंटीजन। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीन। जीन के द्वारा माता पिता से कुछ संतानों में गुण स्थानांतरित होते, वो जीन कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, खाली स्थान के अंत में पायरुबिक अम्ल बनता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केल्विन चक्र, ऑप्शन बी ग्लाइकोलिसिस चक्र, ऑप्शन सी क्रेव चक्र या ऑप्शन डी पेंटोज। ये 4 ऑप्शन है, तो क्या इसका आंसर हो सकता है? किस चक्र के बाद में पायरुबिक अम्ल बनता है? तो इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लाइकोलिसिस चक्र के बाद अंत में पायरुबिक अम्ल बनता है। क्या होता है कि इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और ग्लूकोज के एक अणु से पायरुबिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है, हरे पौधे की प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके टूटने से होती है? ठीक है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, कार्बोहाइड्रेट और पानी। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पानी। ठीक है, पानी के टूटने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो वातावरण से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, CO2 को लेते हैं और मृदा से जल को लेते हैं। दोनों को अवशोषण करने के बाद एक अपना भोजन बनाते हैं, जिसे बोलते हैं C6H12O6। ठीक, ये भोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जल का अवशोषण हो जाता है, जल का वाष्पीकरण हो जाता है वायुमंडल में, और बचता है ऑक्सीजन, जो कि हमें मिलता है पौधों के द्वारा। तो इस प्रकार से जल को टूटने के बाद हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, समझते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। क्या है, अजोला अनावीना का उपयोग खालिस्तान फसल उगाने में उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है गेहूं, चावल, सरसों, कपास। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चावल। चावल की खेती के लिए अजोला अनावीना का उपयोग किया जाता है। अब अजोला अनावीना क्या है, इसको हम समझते हैं। तो एक तेजी से बढ़ने वाला एक प्रकार का जलीय फर्ण होता है, जो पानी की सतह पर हरित गुच्छे की तरह फैला होता है, जिसे कहते हैं ना हरा हरा कुछ गुच्छा होता है, वो ही उसी ही कहते हैं अजोला अनावीना। अब क्या होता है कि जब चावल की खेती होती है, तो उस समय क्या होता है कि खेती से पहले, रोपाई से पहले जब 2 से 4 इंच पानी की सतह होती है खेतों में, उस समय अजोला को छिड़काव कर दिया जाता है। तो अजोला के छिड़काव होने से क्या होता है कि वो जब चावल की खेती उत्पन्न होती है, जब बढ़ना शुरू करती है, तो जो खरपतवार जो बढ़ते हैं उसे नष्ट कर देती है, और नष्ट कर देती है तो उस खेती की, उस मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। तो चावल की खेती का जो उत्पादन क्षमता वो अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये अजोला अनावीना एक उर्वरक की तरह काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अजोला अनावीना का जो उपयोग होता है चावल की खेती के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मछली के चारा के रूप में भी किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा उर्वरक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं।
ऑप्शन ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि WBC। ठीक है, WBC ही एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा पशुपालक रोग संक्रामक होता है? मॉस्टिस, फुटोज, दुग्ध ज्वर और काउपॉक्स, ये 4 रोग है और कौन सा रोग इसमें संक्रामक होता है इसे हमको समझना है। तो इसके 4 ऑप्शन आप देख चुके हैं, क्या इसका 4 ऑप्शन है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी काउपॉक्स। काउपॉक्स रोग है वो संक्रामक रोग है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। पर इसकी विशेषता ये है कि अगर ये बकरी में ये रोग है तो बकरी में ही फैलेगा और गाय में है तो गाय में ही फैलेगा। ठीक है, तो ये जो रोग है वो काउपॉक्स है जो एक संक्रामक रोग है। इससे एक छोटी माता की तरह भी कह सकते हैं, जैसे इंसानों में होता है चेचक, उस प्रकार से जानवरों में काउपॉक्स होता है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह पौधा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ओजोन उत्सर्जित करता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर हो सकता है? पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन को। महागनी, आंवला का पौधा, तुलसी का पौधा और बरगद का पेड़, ये 4 ऑप्शन है। तो बताना है कि वह कौन सा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ओजोन उत्सर्जित करता है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसी का पौधा। ठीक है, तुलसी का पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ओजोन को भी उत्सर्जित करता है। अब तुलसी का पौधा होता है वो 20 घंटे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और 4 घंटे वो ओजोन को छोड़ती है। साथ ही कुछ नवजात ऑक्सीजन का भी निर्माण करती है। अब जब ये ओजोन का निर्माण करती है, नवजात ऑक्सीजन छोड़ती है, तो पर्यावरण में जो प्रेजेंट होते हैं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की हानिकारक गैसों को अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार से तुलसी का पौधा हर घर में होना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी पौधा है जो कि ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नवजात ऑक्सीजन को भी छोड़ती है, जो वातावरण में उपस्थित कुछ फालतू गैसें जो कि बहुत हानिकारक गैस होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? ठीक है, इसमें भोजन पूछा गया है। तो ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, दोनों या खनिज ऊतक। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचता है। ठीक है, पौधे के हर भाग में फ्लोएम भोजन पहुंचाता है और जाइलम जल और कुछ खनिज तत्व पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो PDF है जो हम वीडियो बनाते हैं उसका सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।